मरकजी वज़ारत तालीम की जानिब से यूनिवर्सिटियों की दर्जाबंदी का ऐलान किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने कश्मीर यूनिवर्सिटी को साल 2023 के लिए मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में 33वां रैंक दिया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की कौमी दर्जाबंदी में जबरदस्त बेहतरी आई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी 20 पायदान ऊपर चढ़कर 53 रैंक से 33वें रैंक पर पहुंची है। कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो NIRF के टॉप 100 के मजमूई जुमरे में शामिल है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा को मुबारकबाद पेश की और उनकी मेहनत को सराहा। वीसी ने यूनिवर्सिटी के एजाजी चांसलर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार ए मीर ने भी इस शानदार कामयाबी पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद पेश की। पार्लियामेंट की नई इमारत में कश्मीरी तहजीब की झलक देखने को मिल रही है। ललवाग को शारदा लिपि में लिखा गया है। पार्लियामेंट के बाब दाखिला पर कई ज़बानें तहरीर की है जिनमें शारदा लिपि भी शामिल है। पार्लियामेंट की नई इमारत का हाल ही में आपको बता दें इफ्तिताह हुआ है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे 670 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जारी है। यह सड़क दिल्ली की बहादुरगढ़ बॉर्डर से जम्मू कश्मीर, कटरा, हरियाणा और पंजाब से जोड़ेगी। इसमें एक सुपर सेक्शन होगा जो नकोदर राजा सांसी अमृतसर में वाक़ श्री गुरु रामदास जी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जोड़ेगा। दिल्ली से कटरा जाने के लिए फिलहाल 14 घंटों का वक्त लगता है। यह सड़क तामीर होने के बाद 14 घंटों का सफर 6 घंटों में मुकम्मल होगा। इस प्रोजेक्ट में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस, बस बे, ट्रक स्टॉप, रिफ्रेशमेंट के साथ तफरीही सहूलियात भी होंगी। भारतमाला परियोजना के एक हिस्से के तौर पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट पर 35,000 करोड़ की लागत मुतवक्का है। जम्मू के मकामी लोगों ने हुकूमत से सड़क को बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि इस सड़क के मुकम्मल होने के बाद मईशत को फरोग देने में मदद मिलेगी और वैष्णो देवी के यात्रियों को भी काफी आराम मिलेगा। अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोड कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और जगह जगह पर अगर पूरे इंडिया की बात करें तो रोड कनेक्टिविटी को मज़ीद मजबूत किया गया है। जो 4 लेन्स थे उनको 6 लेन है, 8 लेन किया गया है। जो 2 लेन थे उनको 4 लेन किया गया है। इसी तरह की एक प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी इसका काम शदमद से चल रहा है। ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है इस रोड का, और ये तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। डिस्टेंस कम होगी दिल्ली टू कटरा। आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा? सर फ़ायदा तो होगा। एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है ये तो फ़ायदे के लिए ही है। आम मानस को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और जो दुकानदार हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। बट फ़ायदा तब मिलेगा जब ये पूरा कंप्लीट होगा। इस टाइम में मसला सर ऐसा चल रहा है कि दुकानदार सफ़र तो कर रहा है हर एक चीज़ से, महंगाई का भी सफ़र है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी स्कीम है बेटर देन, हर एक के लिए अच्छा है। जो पहले हमारे गाड़ी चलती थी वो फ्लाईओवर से निकल जाती थी, अभी जो यात्री गाड़ी है वो नीचे से जाएगी, उससे हमारा भी फ़र्क पड़ेगा हमें काम करने का, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यात्री गाड़ी नीचे रुकेगी, उससे घाक आएगा। लेकिन ये है कि अभी हमें जो अभी इस टाइम बहुत दिक्कत है, रास्ते बंद हैं सारे, आगे पीछे जाने का कोई तरीका नहीं है। यही डिसएडवांटेज है कि हमारा कामकाज भी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि कनेक्टिविटी टोटली ख़त्म हो गई है, रास्ते बंद हैं। यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रास्ते खुलें, मगर जब बन जाएगा तब तो काफ़ी बेनिफिट है। क्या लगता है आपको रोड कनेक्टिविटी पर कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ध्यान दिया जा रहा है और उसका कितना फ़ायदा हो रहा है? सर ध्यान तो दिया जा रहा ही है, ये तो बेनिफिट होगा। जो 6 लेन बनेगा बेनिफिट तो होगा ही। पहले तो काफ़ी मतलब कि बंद था ये हमारे यहाँ पे, मतलब दीवारें लगी हुई थी, दीवारें खुलेंगी, ये रास्ते खुलेंगे, आपस में लोग मतलब मिलाव होगा, अब रोड से दूसरा हम देख पाएंगे। ये तो टोटली बंद था पहले। दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, खासकर जो दुकानदार इस रोड पे, जो एक्सप्रेसवे के सड़कों के किनारे पे जिनकी दुकानें हैं, उनको थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि ये डिफ़िकल्टी कुछ देर के लिए है, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट तो इससे उनको बड़ा फ़ायदा होगा और यात्रियों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, बड़ी ब्रह्मना, जम्मू। पहलगाम से एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया है। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले एक सयाह की बेस्टन के मकाम पर देवदार का दरख्त के नीचे दबकर मौत हो गई है। सयाह की शिनाख्त जनार्थनम वल्द
गोविंदा राजालू तमिलनाडु के तौर पर की गई है। सैयाह घोड़े पर सवार होकर बेसरन की जानिब जा रहा था कि अचानक देवदार का दरख्त उन पर आ गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सैयाह को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हवा चली और दरख्त जो है वो घोड़े पे गिरा, जो सवार लेके घोड़ा भी की भी वहीं मौके पे डेथ हो गई। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से भी और ख़ासकर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि घोड़ों के लिए एक अच्छा सा ट्रैक बनाया जाए, क्योंकि जहाँ से वो ट्रैक गुजरता है वहाँ पे पिछले बार भी हमारे घोड़े वालों ने बहुत उस पर एहतजाज वगैरह भी किए कि यहाँ जो पोसीदा दरख्त हैं तो अगर इनको हटाया जाए ताकि ऐसे हादसे बार बार ना हो।